ओ भाई साहब, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे नाग नागिन सामने पे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको अभी वो सांप दिखाए ना, वो यहाँ पे नाच रहे थे। ओ भाई साहब, इन्हीं के अंदर रहते भाई वो सांप। दिन में बड़े खतरनाक यहीं पे नाच रहे थे भाई वो। तो दोस्तों, हमारे गांव वाले वैसे मना करते हैं कि इस तपड़ के आसपास ज्यादा खड़ा मत रहा करो। हाल ही में आपने देखा होगा कि इन्हीं के कारण मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अच्छा, ये बात बता, इसका वजन ज्यादा है कि तेरा वजन ज्यादा है? अनिता, कैसी लगी अभी वीडियो जो मैंने दिखाई तेरे को? बहुत डर लग रहा है मुझे। हैं? अब नहीं जाती पानी पे। क्योंकि भाई साहब वो नाग नागिन वहीं घूम रहे हैं अभी भी। क्या पता कोई बदला ले रहे हो तुमसे। ऐसे भी सुना हमने कि फोटो खींचते हो। तो चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म पराठे बना रखे और गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पराठे खाते हैं। बाकी नाना जी तो खा रहे हैं। नहीं नाना जी, बढ़िया हो रहे? चलो बढ़िया। तो चलिए, नाना जी खा रहे हैं, थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ, फिर तब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है। भाई खाली पेट मेरी बस की नहीं पड़ी, तो पहले मैंने 2-3 पराठे बिठाए, उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई मौसम झकास और शेरू की तबीयत थोड़ा खराब लग रही है मेरे को। ये देखिए पड़ा हुआ यहाँ पे, और अनीता इसको परांठे दे रही। नहीं खा रहा? तेरे हाथ से नहीं खा रहा होगा। अच्छा आप दो। अच्छा ले बेटा, ले ले, पूंछ ही हिलाते रहे तू बस, ताकि लगे कि जिंदा। ले 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 ले, ले। बहुत बेइज्जती हो गई। तो चलिए जी, फाइनली भाई साहब ने मेरी बेइज्जती करवा दी। बीमार हो गया हो? हाँ यार, सही में मेरे को लग रहा है इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुस्ती में है। क्योंकि जो डॉग होते हैं इतने ज़्यादा सुस्ती में नहीं रहते हैं। पता नहीं, कल परसों से उसकी एक्टिविटी देख रहा हूँ मैं, सुस्त बैठ रहा है हर जगह। तो चले, अगर बीमार भी होगा तो इलाज भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखते हैं। अभी मेरे को लग रहा है शायद थक लग रखा हो, क्या पता सुबह जा रखा हो कहीं, क्योंकि मैं भी आज लेट में उठा। बाकी भाई धूप खतरनाक लग रही है भाई। और अंदर की बात की जाए तो नाना जी ने तो पराठे खा लिए, बाकी माँ जी कर रही नाश्ता। वाह, पहली बार माँ जी बधाई, आज पहली बार आप नाश्ता कर रहे हो। खूब खा लिया? हाँ, तो माँ जी बोल रही कि खूब पराठे खा लिया आज है। तो देखिए जी, माँ जी बोल रही है अगर आज मैं लेट में भी आऊँगी तो टेंशन मत लेना माँ जी, टाइम पे तो आना पड़ेगा घर में। और ऊपर से आजकल गर्मी है, सांप का खतरा है, थोड़ा लट्ठे रखना अपने हाथ में, ठीक है? हाँ, तो चलिए, माँ बोल रही कि आज मैंने नाश्ता कर लिया, बाकी आराम से भी आऊँगी तो टेंशन मत लेना। और बाकी भाई पराठे खिलाए अनीता ने। मैंने बोला अनीता तू डेली नाश्ता कराई रही, आज कुछ यूँ नहीं कराओ। मैंने कहा जो होटलों में मिलता है। तो अनीता ने बोला पराठे बनाते हैं आज, क्यों? तो आज अनीता ने आलू के पराठे बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और होते ना वो बना देते मेरे हाथ। ए बाबा, चलो ठीक है। बाकी काफी स्वादिष्ट हो रहे थे भाई। आता ही नहीं बनाना। इसको मत बोल कैमरे पे, चुप 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 चुप। तो भाई साहब, यहाँ खतरनाक गर्मी हो रही है। और बाकी नाना जी सो रखे यहाँ पे। अभी धूप इधर आ गई, पहले धूप लग रही थी लेकिन अब छाँव हो गया उन पे। तो चलिए, अपना दोस्त संतू वहाँ दवाई डाल रहा है गोभियों में, तो चलो उसके पास चलते हैं थोड़ा। तो भाई संतू जैसे ही ऋषिकेश से घर आया, वैसे ही उसकी माँ ने उसको काम पे लगा दिया है और सीधे वार्निंग दे रखी कि फालतू रहेगा तो एक रोटी नहीं मिलेगी। ये भी सही है। बाकी चले देखते हैं। हाल फिल तो भाई इधर बिच्छू घास है, इनसे बचना पड़ेगा। और इन रास्तों में भाई साहब और कुछ नहीं, सांप का डर लग रहा भाई, और तो झेल लेंगे। पर अगर सांप एक बार पाँव पे लिपट गया ना, उसके बाद तो हम ही को माफ़ी मांगनी पड़ेगी उससे। ये देखिए भाई, लगा पड़ा है। इसको स्पेशल बोल रखा है कि घर में फालतू रहेगा तो रोटी एक नहीं मिलेगी, और इसीलिए इसने मास्क भी पहन रखा है यार, कोई पहचाने ना। हाँ जी, लगे हो? तो गोभियों में दवाई का छिड़काव कर रहा है आजकल, क्योंकि लाखों की गोभी है भाई। लग रहा है लाखों की तो पिछली बार हुई, इस बार तो करोड़ों की होने वाली है। क्यों भाई? हैं? जिस हिसाब से मेहनत हो रही, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक गोभी ही गोभी है भाई, पत्ते गोभी। किसी को लेना है तो संपर्क करें, डाक द्वारा भिजवा देंगे। नहीं भाई? स्पीड पोस्ट हो जाएगी, सही बात है। बाकी संतु हंस रहा है। और दवाइयाँ डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई सारे पत्ते ना कीड़े खा रहे एकदम। चलो हाल फिर भाई को देखते हैं कैसा काम कर रहे हैं आजकल। घर में रहना फालतू बैन है भाई, सीधे बोल रखा ज़्यादा रहेगा तो फिर नीचे भगाएंगे तेरे को। तो देखिए जी, डस्टबिन का काम तो वैसे कबाड़ा ले जाने का होता है, यानी कि उसमें कबाड़ा रखते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है कि डस्टबिन का जो काम हो रहा है, उसमें पानी भर रहे हैं और सिंचाई का काम कर रहा है।
तो ये खेत के बीच में रखा हुआ है, तो जब पाइप लगाते हैं इसमें पानी भरते हैं फिर सिंचाई करते हैं। हालांकि इसकी कंडीशन तो भाई दयनीय हो रखी है, लेकिन पता नहीं कितने महीनों से यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए बारिश से और धूप से ये सड़ गया। इसको यहाँ पे रख देते हैं, नहीं तो इनके घर वाले मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी मवा से धार लगा देंगे। तो पहाड़ों में कोई भी चीज़ हो उसका अल्टरनेट जुगाड़ भी हो ही जाता है। यानी कि कबाड़ा यहाँ उतना होता नहीं है, हो भी जाए तो लोग चला देते हैं, लेकिन डस्टबिन जो मिले हैं, किसी ने उसमें पानी भर रखा है तो किसी ने उसमें गेहूँ स्टोर कर रखे घर में, तो मतलब काम आ रहे हैं। डस्टबिन का काम कबाड़ा ही नहीं होता, डस्टबिन का काम बहुत सारे काम करना होता है, क्यों भाई? हाँ, तो देखिए जी, जो मेरे सामने पेड़ है ये है खड़ी का पेड़, यानी कि खड़की। तो ये लगभग 100-150 साल पुराना है। इसका इतिहास मैं अपने दादा दादी लोगों से सुनता हूँ। तो जब हमारे पिताजी लोग बहुत छोटे छोटे थे तो इसी पेड़ पे खेलते थे। तो हमारे गांव से जितनी भी ध्याने जा रखी, यानी कि जितनी भी लड़कियों की शादी हो रखी ना, तो वो इसको जरूर याद करती है। जब वो सड़क से जाती है तो इस पेड़ को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफ़ी यादगार है इस पेड़ की, हर किसी के साथ जिनकी यहाँ से विदाई हो गई। यहाँ दवाई डाल दी है, बाकी हम चल पड़े अब दूसरी साइड। चलिए, जब सामने वाले खेत में दवाई डालनी है अब। तो दोस्तों ये बहुत पुराना तप्पड़ है भाई, पता नहीं कितने हजारों सालों से बना हुआ है यहाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत भयंकर सांप होते हैं जो हमारे गांव वाले बताते हैं। तो यहाँ से जब भी मैं 2-3 बार गया तो सांप जरूर दिखा। तो भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक सांप होते हैं। जब भी कोई यहाँ से गुजरता है तो उसको सांप जरूर दिखाई देता है। भाई साहब, अगर फिसला तो सीधे नीचे। तो भाई यहाँ गोभियों पे दवाई डाल रहा है और पीछे जो गौशाला है वो इन्हीं की है। यानी कि वहाँ से हमेशा यहाँ आते हैं, पशुओं को बाहर अंदर निकालते हैं, उनको पानी भी देते हैं। काफ़ी स्ट्रगल का काम है भाई, है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। तुम्हें तो कुछ सक्सेस इंसान होना चाहता है यार, तुम तो दवाई डाल रहे हो यहाँ। फार्मर, सही बात है, किसान है। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए जी, कुछ महीने बाद ये लाखों की गोभी बेचेगा तो लोग भी खाएंगे और ये भी पैसा कमाएगा। बाकी सामने देखिए वहाँ रुपाई हो रही है, ये देखिए साहब, हल तो लग गया उस खेत में। बाकी अब ताऊ जी वहाँ पर बिटूर लगा रहे हैं, यानी कि जो खेत के किनारे किनारे दीवार लगती है ना, तो उसको मिट्टी से लगाते हैं और थोड़ा बराबर करना पड़ता है। जहाँ पे हल नहीं लगता है वहाँ पे कुदाल से खनना पड़ता है। तो ताऊ जी अब वही कर रहे हैं। और बाकी नीचे हमारे गाँव का प्राकृतिक स्रोत पानी का। तो भाई बैल अभी रुपाई लगा के आ रहे हैं और बेचारे थके हुए हैं अभी। बाकी बस संतोष ने यहाँ दवाई डाल दी है, अब हम यहाँ से घर जाते हैं। फार्मर साहब चले? हाँ चलो अब। तो चलिए निकलते हैं अब घर के लिए, गर्मी काफ़ी हो रही है भाई। तो भाई इस रास्ते से मैं जब भी गुजरता हूँ ना, यहाँ पे बार बार देखते रहता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ सांप मिलता ही मिलता है अक्सर। क्यों भाई, मिलता है ना? हाँ, बहुत खतरनाक खतरनाक नाग नागिन भी रहते हैं इसके अंदर, इन छेदों के अंदर बैठे हुए रहते हैं भाई वो। भाई साहब, ओ भाई दिख गया, ओ दिख गया दिख गया। तो दोस्तों, जैसे ही मैं नाग नागिन की बात कर रहा था कि इस तप्पड़ पे सांप दिखाई देते हैं, वैसे ही जैसी मेरी नज़र पीछे पड़ी तो भाई साहब वहाँ दो नाग नागिन नाच रहे थे। और उसके बाद तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद हम अपने दोस्त के घर में गए और फिर वहाँ से वीडियो शूट किया, क्योंकि वहाँ पे किसी की हिम्मत जाने की नहीं हुई और मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता रहा उसको। तो कुल मिला के बात ये कि इस तप्पड़ पे जो सांपों की बात होती है वो सच है, और आते जाते हमेशा कोई ना कोई इन सांपों के दर्शन जरूर करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे वो नाच रहे हैं, और थोड़ा जूम करते हैं और देखो आप कितना खतरनाक डांस कर रहे हैं। मैंने तो भाई लाइफ में पहली बार ऐसे देखा भाई। यानी कि आज तक नाग नागिन की बातें तो बहुत सुनी थी, लेकिन आज सामने पे देख लिया। और मूवियों में तो बहुत बार देखा था हमने कि नाग नागिन सपेरे जो उनको नचाते हैं। तो भाई साहब, ये तो बिना बजाए हुए नाच रहे हैं भाई। कुल मिला के बात ये है कि बहुत ख़तरनाक नज़ारा था ये। हालांकि देखने में मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि इन चीज़ों को हम पहले टीवी पे देखा करते थे या मूवियों में सुना करते थे, लेकिन भाई साहब जब ये सामने पे देखा ना, रोंगटे खड़े हो गए भाई। लेकिन किसी की हिम्मत भी उस रास्ते से गुजरने की नहीं हुई। उसके बाद जो भी अपनी जगह से जा रहा था, सब लोग ये नज़ारा देख रहे थे। और ये दो नाग नागिन ऐसे खेल रहे थे जैसे कि इनको कोई फिक्र नहीं है। और बहुत देर तक ये खेलते रहे, बहुत देर तक इस खेत में ये आराम से दोनों खेलते रहे। और बाद में वो फिर उस तप्पड़ के अंदर चले गए थे। लेकिन भाई साहब, नज़ारा देखने लायक था।
तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी वो सांप दिखाए ना, वो यहाँ पे नाच रहे थे। और जो वीडियो बनाए हमने वो यहाँ से बनाए इसके ऊपर से, क्योंकि हमारी बस की नहीं पड़ी थी कि हम यहाँ पे आएँ। तो वो हमने दिन में बनाया था भाई वो वीडियो। काफ़ी डर गए थे हम, सीधे घर चले गए थे उसके बाद। लेकिन वो यहाँ पे नाच रहे थे वो सांप, और उसके बाद उस छेद के अंदर चले गए। मैंने कहा है ना कि इस तपड़ के अंदर बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं। हमारे दादा दादी भी यही बोलते हैं, और पूर्वज जितने भी थे वो यही बोलते थे कि इसके अंदर बहुत खतरनाक सांप होते हैं। तो जैसे हम जा रहे थे तो तब तक यहाँ पर देखा हमने, बहुत खतरनाक ढंग से वो नाच रहे थे भाई। और वो वीडियो यहाँ से बनाई जूम करके, और यहाँ पे भाई साहब। तो भाई कैसा लगा सरप्राइज़ भाई साहब? अभी तो हम जा भी सकते हैं यहाँ ना, खैर। ओ भाई साहब, इन्हीं के अंदर रहते हैं भाई वो सांप। बड़े खतरनाक सांप है भाई यहाँ। मैंने कहा है ना कई बार देख लिया है, और आज भी भाई देख लिया हमने। दिन में बड़े खतरनाक यहीं पे नाच रहे थे भाई वो। अभी यहाँ पे नॉर्मल लग रहा, पर भाई कुछ घंटे पहले यहाँ पे ना कोई खड़ा नहीं रह पा रहा था। सब लोग दूर से देख रहे थे, और वहाँ से वो वीडियो बनाई भाई हमने। तो दोस्तों हमारे गांव वाले वैसे मना करते हैं कि इस तपड़ के आसपास ज़्यादा खड़ा मत रहा करो, क्योंकि भाई साहब कोई भी सांप कहीं से भी निकल सकता है। और वैसे भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं इस तपड़ के जितने पत्थर है सब खिसक रहे हैं, और आने वाले समय में ये खतरा का विषय भी है। ये देखो ये पत्थर कितना निकल गया यहाँ से। तो इन छेदों के अंदर बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं। वैसे तो मान्यता ये भी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोना चांदी है। अब ये सच है कि झूठ है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन भाई सोना चांदी हो ना हो, लेकिन भाई जो सांप है वो तो हकीकत में है भाई। वो तो हमने प्रत्यक्ष देख रखा कई बार, इसीलिए भाई यहाँ से निकलते अब। तो दिन का जो हमने यहाँ पे नज़ारा देखा ना, उससे तो हम घबराहट हो रही है अभी। दोस्तों घर आते मुझे मिली यहाँ पर गोल्डी भोगना। काफ़ी मेहनत करती है, और हाल ही में आपने देखा होगा कि इन्हीं के कारण मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। थोड़ा 2 स्टेप छम्मक छल्लो वाला इन्होंने निकाला, तो उसमें लगभग 2,70,000 व्यूज़ चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा ये इसकी दूसरी बहन है, ये देखिए। जैसे उस पर कैमरा लग रहा है वैसे भाग रही है। या हंसते रहो हंसते। हाँ ये सही है, विक्ट्री का साइन है। तो गोल्डी कैसा लग रहा है वजन उठा के? हैं? अच्छा ये बात बता, इसका वजन ज्यादा है कि तेरा वजन ज्यादा है? देखिए जी कुल मिला के बात है कि दांत देनी पड़ेगी गोल्डी को। पीठ पे भी इतना खतरनाक वजन, और ऊपर से अपना वजन, सैल्यूट है। तो चलिए जी फाइनली मैं घर आ गया, और मैंने अनीता को वीडियो दिखाई। अभी मैं अनीता को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी वो वहीं जा रही है पानी लेने। उसके नीचे हमारा जो पानी का स्रोत है वही है। तो अनीता कैसी लगी अभी वीडियो जो मैंने दिखाई तेरे को? बहुत डर लग रहा मुझे। हैं? डर लग रहा? अब नहीं जाती पानी के लिए। तो एक्चुअली अनीता वहीं जाती है पानी के लिए, तो ये भी घबरा रही है। देख घबरा मत, दिन में आता है सांप, शाम को नहीं, ठीक है? तो चलिए मैंने अनीता को बोल दिया कि जब वहाँ से जाती है तो थोड़ा हाथ पे लट्ठी रखा कर, या पत्थर फेंक दिया कर इधर उधर, क्योंकि भाई साहब वो नाग नागिन वहीं घूम रहे हैं अभी भी। क्या पता कोई बदला ले रहे हो तुमसे। ऐसे भी सुना हमने कि फ़ोटो खींचते हो। सुना है यार, अब क्या कर सकते हैं, अब फॉलो तो करना पड़ेगा। आधा हकीकत आधा फसाना, इसी में तो चल रहा है पूरा जमाना।